इंसान पड़ोसियों पे विश्वास ना करे तो किस पे करे। और जब महिलाओं पड़ोसी पे विश्वास करके आना जाना शुरू करती है, उसके शादी विवाह में शिरकत करना शुरू करती है, और जब उसके साथ हादसा होता है तो बड़ा बेवफा है ये जमाना, संभल के चलना वरना दामन में भी कांटे हैं और पैरों में भी। घटना है 19 फरवरी की सत्यदेव यादव के मंझले बेटी की सगाई। सत्यदेव यादव ने राजेंद्र प्रसाद को एक न्योता भेजा कि भाई मेरी बेटी की सगाई है, आप लोग जरूर आना। सत्यदेव यादव काम में बिजी होने के कारण वो अपने परिवार को भेज दिए। घर का मामला है, मोहल्ले का मामला है, जाना ही चाहिए। राजेंद्र प्रसाद की पत्नी व उनकी 3 बच्चियां पार्टी में शामिल हो गई। पार्टी हो रही थी औरा रेस्टोरेंट स्टील गेट, और राजेंद्र प्रसाद की 2 ट्विंस बेटे, उनका एग्जाम चल रहा था। लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है जब सीसीटीवी फुटेज में ये बात समझ में आती है कि सत्यदेव प्रसाद यादव ने उनकी बच्चियों के साथ हाथापाई की। बचाने के लिए उसकी माँ आई, उस हाथापाई में उसका माँ का हाथ भी तोड़ दिया। समाज एक आईना है। समाज बनता ही इसलिए कि आदमी एक दूसरे का सुख दुख में साथ दे। अगर समस्या है तो उसका निदान किया जाए। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक दूसरे पे दोषारोपण भी करते हैं और सुख चैन से जीने नहीं देते हैं। एक कारण और भी है, अगर एक ही समाज में रह रहे हैं और आपके घर में अगर बेटी है, समझ लीजिए आपके लिए परेशानी का सबब तैयार बैठा हुआ है। आज के डेट में निगाहें इंसान का बदलते रहता है, यानी कि घर से बाहर समाज की निगाहें भी पलटते जाती हैं। कुछ एक तत्व ऐसे भी रहते हैं जो उनकी इतनी बुरी निगाह होती है कि वो ना चाहते हुए भी आपकी बाल बच्चे को, आपके परिवार को गलत दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, और इसी बीच में हो जाती है खींचातानी, तानातानी, और अंततः ये विवाद जो है थाने तक भी पहुंच जाता है। बड़ा सिंपल सा, साधारण सा केस है। एक शख्स का मंगनी हो रहा था, उसमें इनवाइट किया गया। माँ और बच्ची गई इनविटेशन में, और जिस लड़के ने इनवाइट किया था उसी का भाई भतीजा दोस्त यार जो है उस माँ बच्ची के साथ छेड़खानी शुरू कर दिया। दोनों पड़ोसी ही हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि लास्ट में यहाँ तक बोल दिया कि मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं था। और ये सारा माजरा जो है सीसीटीवी फुटेज में कैद है। ये मामला है औरा रेस्टोरेंट, जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद की एक बेटी को धक्का देकर के भगाया गया। दूसरी बेटी जब बचाने के लिए गई तो उसका बाल पकड़ के खींचा गया, उसे मारा गया। इसके उपरांत उसकी माँ दौड़ी बचाने के लिए, उसकी माँ को भी जम के पीटा गया और उस दरमियान उसका हाथ भी तोड़ दिया। सर, आप राजेंद्र यादव जोड़ा फाटक कब्रिस्तान रोड में रहते हैं सर। और 19 फरवरी का कांड है, 19 फरवरी 2024 का। और 18 फरवरी को आनंद देव यादव उर्फ गुड्डू बोल के गया था कि हमारा सगाई समारोह स्टील गेट और रेस्टोरेंट में है, तो उसमें हम बोले कि हम नहीं रहेंगे, हमारा वाइफ और बच्ची तीनों जाएगी। उसमें हमारा बच्ची और वाइफ गई तो वहाँ पूछने लगे कौन बुलाया, क्या हुआ। उसके बाद वो लोग लड़की से छेड़खानी करने लगा। उसके बाद छेड़खानी करने के बाद हमारा लड़की को पहले धक्का मारा, फिर उसके बाद दूसरी लड़की को लोग पटक के मारा है, पूरा सीसी कैमरा में रिकॉर्डिंग है। उसके बाद वाइफ को भी मारा है, पूरा पटक करके हाथ भी तोड़ा है लोग। हम उस दिन से ही थाना पर दौड़ रहे हैं। 3 मार्च को एसपी साहब को हम रिपोर्ट भी किए। उसके बाद 4 तारीख को 3 तारीख को ये लोग धमकी दिया फ़ोन से कि जान से मार देंगे। उसके बाद 4 तारीख को 4 मार्च को एसपी को रिपोर्ट किए, सिटी एसपी को। उसके बाद 7 तारीख को सराय ढला थाना में हम एप्लीकेशन दिए। उस दिन से कार्रवाई नहीं है। 16 मार्च को एफआईआर दर्ज हुआ है। आज तक ले आगे कुछ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, हम लोग का भी पता नहीं चल रहा है। हम लोग भी थाने जाते हैं तो उल्टा आदमी पूछता है कि कैसे है, आपका बेटी खराब है, बेटा खराब है, वाइफ खराब है, आप लोग का चाल चलन ठीक नहीं है। तो हम गुस्सा से बोले कि नहीं करिएगा, तो गुस्सा क्या, ऑटोमेटिक हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। जब बेटी बहन को कोई रेप करने का धमकी दे, तो कोई कुछ भी कर रहे तो आत्महत्या ही ना उपाय है, और कोई तो उपाय है नहीं हमारे पास। ना कोई पैसा मेरे पास है कि हम इतना
पैसा दे करके किसी को रोक दे, किसी को खरीद ले, वो तो बात नहीं है। तो आपकी किस बच्ची के साथ ये हादसा हुआ? हमारे बीच वाली बच्ची को और छोटी वाली बच्ची को, बड़ी वालों को तो धक्का मार के अथी कर दिया, धक्का मार के हटा दिया लो। दूसरी गई बचाने के लिए, पूछने के लिए कि भैया हम लोग बहन लोग कहाँ अथी किए। उसके बाद उसको भी मारा पटक करके, तीसरी को भी मारा, मतलब कि सबको ही मारा है, कोई बच्चा नहीं है। वाइफ गई है जी। तो मारा कौन है? लड़का मारा या लड़का के भाई मारा है। लड़का के बाप बोला कि और मारो, ये लोग बेसवागिरी करती है, ऐसे गिरी है। हम लोग आज मान लें कि 18 तारीख से पहले हम लोग बहुत अच्छे थे, 19 तारीख से आपसे झगड़ा हो गया तो हम लोग उल्टा बोलने लगे, या उल्टा हो गए आज। मान लें इससे पहले भी कोई डिस्प्यूट हुआ था किसी टाइप का? नहीं, हम लोग को पहले कुछ हुआ नहीं था। ये लोग अचानक हम लोग से घात करके बुला करके ऐसे ही लोग किया है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि अचानक कोई इतना आपके साथ मधुर संबंध है और अचानक जो है आपके साथ ऐसा दूसरा? लेकिन ये लोग शादी के बात कर रहे थे, हम लोग की शादी हम लोग को नहीं करने का है। शादी के लोग भी इनका लड़का दबाव डालता था लड़की से कि शादी अपने कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग भाई देखिए दहेज प्रथा के लिए 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया ये लोग मांग रहा लोग था। इसलिए करके हम लोग जितना रहेगा वो उसी के हिसाब से न करेंगे। तो खुन्नस कहीं ना कहीं निकलता जरूर है, यानी कि लड़का जिन्होंने इस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, मारपीट किया और बेइज्जत करके निकालने का प्रयास किया समाज के सामने, उसका एक ही मकसद था कि वो इनकी बेटी से शादी करना चाह रहा था और दहेज का मोटा रकम का डिमांड था, जिसके कारण ये लोग असमर्थ थे और इस वजह से शायद शादी नहीं हो पाई और उसके एवज में इन्होंने ये उपक्रम अपनाया। इन्हें अब बेइज्जत किया जाए, समाज में इन्हें दोषी ठहराया जाए और माँ बहन को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए। अब लगता है आगे जो है इनकी पत्नी है, जरा इनकी धर्म पत्नी है, इनसे पूछते हैं कि क्या मामला हुआ। क्या नाम है मैडम आपका? मीरा देवी। तो उस दिन जो गई थी 19 तारीख को, जी, तो आपके साथ क्या बर्ताव हुआ? पहले हम लोग गए तो ये लोग हम लोग को देख के एक अलग ही माहौल बनाए। मेरी छोटी बेटी से बोला कि आपको यहाँ कौन इनवाइट किया है, तो मेरी बच्ची हाथ दिखा के बोली कि वो भैया जिनका आनंददेव नाम है वो मेरे को इनवाइट किए थे 18 तारीख को। तो हम लोग आए यहाँ पे। उसके बाद मेरी बड़ी बेटी के साथ ही अभद्र व्यवहार करने लगे और छोटी बेटी गई वहाँ तो उसको भी धक्का दिए और बीच वाली बेटी गई, मेरी 3 लड़की है, वो गई कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उस पर उसको बहुत पीटा ये लोग और बाल पकड़ के पूरा नोचा और उसके बाद मैं गई बचाने के लिए तो मेरे को भी मारा और मेरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया ये लोग। दिखाइएगा जरा हाथ जी। कैसे हुआ? अभी तक मतलब ये बैंडेज कब निकाला? ये कल निकला सर, ये बैंडेज कल निकला। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट कहाँ करवाई थी? जेपी हॉस्पिटल। तो आप कहाँ काम करते हैं? हम जेपी हॉस्पिटल में काम करते हैं। एक ही बताइए कि थाना में जब गए थे साइड इलाका, जी जी, वो उनका क्या कहना था कि आप सरकारी अस्पताल में काम करते हैं? हाँ आज बोले ये लोग। अच्छा, हाँ आज बोले ये लोग कि आपको तो सरकारी में, हमको जहाँ सुविधा मिले या ऑटोमेटिक आदमी तेज़ी में रहता है कि कोई हॉस्पिटल मिले आदमी, क्योंकि ये 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थी, इनको बहुत चोट लगा हुआ था, 3 दिन आईसीयू में भर्ती किए थे कि कोई आगे दिक्कत न हो जाए। इनका बीपी 160 से 170 हो गया था, उसके लेकर के हम ऐसे किए थे। वहाँ का तो पूरा रिकॉर्ड होगा? पूरा रिकॉर्ड है, वहाँ के पेपर है, सब थाना वाला पेपर उठा के ले गया है। आज हमसे एक्सरे रिपोर्ट मांगने लगी। हम लोग रिपोर्ट हम एक्सरे कैसे दे देंगे? कल थाना मान लेंगे कहेगा कि हमको रिपोर्ट नहीं मिला है, कल कोर्ट में मांग होगा तो हम कोर्ट में ना देंगे। तो हम उसका मान लें कि उसका जेरॉक्स हम दिखाए, एक्सरे का रिपोर्ट दिखाएं तो वो हमको दे दिया, हम पॉकेट में रख लिए, लेकिन उस पर कुछ नहीं। बोले कि कल आप एक्सरे रिपोर्ट देना होगा या आप हम लेके जाइए हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल से आप एप्लीकेशन दे करके ले लीजिए। वो नहीं देगा तब आप समझिए या हम समझेंगे कि क्या हुआ, कोर्ट मांगेगा तो कोर्ट में देगा आदमी।
मामला सरायढेला थाना पहुंचा। थाना प्रभारी ने तुरंत त्वरित कार्रवाई किया और एफआईआर लॉन्च करके इस केस को दर्ज कर लिया। अभी तक 2 नोटिस भेजा जा चुका है, मगर सत्यदेव यादव इस पे ध्यान नहीं दे रहा। तीसरा नोटिस में कानूनी पक्ष अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी। लड़का पक्ष में से कोई एक बंदा या लड़का खुद इनकी लड़की से शादी करना चाहता था। शायद दहेज का भी बातचीत चला और दहेज फुलफिल नहीं करने के कारण जो है मामला वहीं ठंडा हो गया। शादी की बात टल गई, लेकिन लड़के के अंदर की आग जो है वो ठंडी नहीं हुई। अब वो चाह रहा है कि अगर हम इसके घर में शादी नहीं कर पाए तो अब ये घर जो है किसी के शादी करने के योग्य नहीं रहेगा। यही उनका सोच है और इसी सोच के कारण जो है ये बाइज्जत बुला करके 19 फरवरी को अपने ही छेका में इनके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया और बेइज्जत करके साथ में इनकी वाइफ का हाथ भी तोड़ दिया, जो जेपी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराया। साथ में उसका पुख्ता गवाह भी है। अब आप समझ सकते हैं कि समाज में रहना कितना सही है और कितना गलत है। अगर समाज में पड़ोसी अच्छा है तो समझिए आपका जीवन स्वर्ग है, और अगर पड़ोसी बुरा है तो आपके लिए इससे बढ़िया नर्क कहीं नहीं मिलने वाला है। आप देखते रहिए सब पर नज़र। अब आगे इनका गुहार है कि प्रशासन जल्दी से जल्द इस दुर्व्यवहार की इन पे कार्रवाई करे और मुझे इंसाफ दिलाए। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।